वेलकम टू कंसेप्टोपीडिया। आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज है हमारा डे 1। ओके, अब अगर बात करें ग्रेविटेशन की तो मैं ये चैप्टर की शुरुआत कुछ सवालों से करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कभी गौर किया है कि सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हवा में हो, इन एयर, या हम उन्हें ऊपर की तरफ फेंकें तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है? दैट टू वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी उसका जो भी पोजीशन रहेगा, होल्डिंग पोजीशन, वहीं से वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। क्या गिरना उस ऑब्जेक्ट का नेचर है या कोई ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल कर रही हो? तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे जो हमें इतिहास में एक बहुत ही महान वैज्ञानिक ने दिया, जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब और ग्रेविटेशन जो पैरामीटर है उनको भी ढूंढकर फॉर्मुलेट कर कर हम इंसानों को दिया, सो दैट हम उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन कर पाए। ये बात है बिटवीन 1665 टू 1667, जब सर आइजैक न्यूटन को एक एप्पल गिरने की वजह से एक मन में सवाल आया कि आखिर एप्पल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा। ओके, मैं जानता हूँ कि हमने न्यूटन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा और उनको ये अचानक से थॉट आ गया। या फिर कई लोग तो ये भी इंटरनेट पे बोलते हैं कि लाइक जो है न्यूटन को कोई पनिशमेंट मिली थी एंड फॉर द सेक ऑफ दैट वो पेड़ के नीचे खड़े थे और वहाँ पे जो है एप्पल गिरते हुए उन्होंने देखा, तो वहाँ से उन्होंने ये थियोरी जो है हमें दे दी। बट क्या ये सच में इतना ही आसान था? लाइक कम ऑन गाइस कि एप्पल जो है वो पेड़ पर से गिरा हुआ था, ना कि ग्रेविटेशनल थियरी। ओके, सो अब वो जो गिरते हुए एप्पल को देखकर न्यूटन के दिमाग में जो सवाल आया, उसके पीछे उन्होंने रिसर्च चालू की। एंड आफ्टर लाइक कलेक्टिंग सेवरल डेटाज एंड सारी चीज़ें उनके दिमाग में जो भी उथल पुथल चल रही थी सबको समराइज करने के बाद उन्होंने हमें एक ब्यूटीफुल थियरी दी जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे, बट फिलहाल मैं आपके लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स को समराइज करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्मेट में आपको दूंगा। आप जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़िए और आपको खुद में कुछ समझ में आ जाएगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर किस तरह का फोर्स है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, लेट्स सी। सो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, कि आखिर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, खासियत हो सकती है जो सर न्यूटन ने हमें दिया। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। रिमेंबर, ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी ये दो चीजों को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑल ओवर द यूनिवर्स प्रेजेंट है, यानी इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तीसरी चीज, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सर न्यूटन ने हमें दिया, ये जो दुनिया में 4 तरह के फोर्सेस हैं उनमें से एक है। और मजेदार बात यह है कि उन चारों में से सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस इज द वीकेस्ट अमंग द फोर्स। ओके, एंड जो फिफ्थ पॉइंट है जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में आखिरी पॉइंट होगा बट नॉट द लीस्ट, इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर सर आइजैक न्यूटन ने हमें एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कराया जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा आज का डे 1 का टॉपिक है जहां पे हमने ग्रेविटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देखा और सर आइजैक न्यूटन ने जो हमें फेमस थियरी ग्रेविटेशनल फोर्स दी थी उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। डोंट वरी, इसके सारे नोट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, एज वेल एज आप हमारे एप्लीकेशंस पे भी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और दिस वाज द एंड ऑफ द डे 1 एंड हम जो है कल मिलेंगे हमारे डे 2 के लेक्चर में जहाँ पे हम 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज फोर्स एंड मोशन एंड द सेकंड टॉपिक इज केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।